बिहार, जहां सियासत की गर्मी और विकास की बातें हर गली नुक्कड़ पर गूंजती है, जुलाई 2025 में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। वजह थी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की एक रिपोर्ट, जिसने बिहार विधानसभा में हंगामा मचा दिया। ये रिपोर्ट 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष की थी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि UCS और लगभग 9,205 करोड़ रुपए के DC बिलों से लंबित होने वाले सामने आए। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं थे, बल्कि बिहार की वित्तीय जवाबदेही पर सवाल उठाने वाले थे। इस रिपोर्ट ने सत्ताधारी NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच सियासी जंग छेड़ दिया। महागठबंधन, खासकर तेजस्वी यादव ने इस घोटाला करार दिया, लेकिन नीतीश सरकार ने इस पुरानी गड़बड़ियों का नतीजा बताया। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा भी उछाला, जिसे महागठबंधन ने सियासी हथियार बताया। ये कहानी सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं की नहीं, बल्कि महागठबंधन की सियासी नौटंकी और बिहार के विकास के लिए नीतीश सरकार की कोशिश की है। आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं। CAG रिपोर्ट, पुरानी गड़बड़ियों का हिसाब। CAG की रिपोर्ट, जो जुलाई 2025 में बिहार विधानसभा में पेश हुई, ने राज्य की वित्तीय प्रणाली की कुछ खामियों को उजागर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक 70,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि UCS और 9,205 करोड़ रुपए के DC बिल लंबित थे। UCS वो दस्तावेज है जो ये साबित करते हैं कि सरकार ने आवंटित फंड्स का सही इस्तेमाल किया। इनके लंबित होने का मतलब था कि कुछ योजनाओं का हिसाब अधूरा था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। बिहार जैसे बड़े राज्य में, जहां कई विभागों को भारी भरकम बजट मिलता है, ऐसी गड़बड़ियां अक्सर पुरानी सरकार की देन होती है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बिहार की विकास दर 2023 और 24 में 14.47% रही, जो राष्ट्रीय औसत से कई ज्यादा थी। सर्विस सेक्टर में इसमें बड़ा योगदान दिया। नीतीश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया, जिसके नतीजे बिहार की प्रगति में दिख रहे थे। लेकिन CAG ने कुछ खामियां भी गिनाई। मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य विभाग में 2016 से 2017 से 2021-2022 तक 69,000 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। ये राशि लैप्स हो गई, जिससे कुछ विकास कार्य प्रभावित हुए। लेकिन ये गड़बड़ियां ज्यादातर महागठबंधन के शासनकाल की थी, जब तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश सरकार ने इन खामियों को ठीक करने के लिए कदम उठाने शुरू किए, जैसे कि एक टास्क फोर्स का गठन, जो लंबित UCS और DC बिलों का हिसाब पूरा करेगी। सियासी ड्रामा, महागठबंधन की नौटंकी। CAG की रिपोर्ट को महागठबंधन ने सियासी हथियार बनाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने इसे 80,000 करोड़ का घोटाला करार दिया और नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि ये बिहार की जनता के साथ धोखा है और नीतीश सरकार ने जनता के पैसे को गलत तरीके से खर्च किया। लेकिन ये सिर्फ सियासी ड्रामेबाजी थी। तेजस्वी भूल गए थे कि ये अनियमितताएं उनके अपने शासनकाल की है, जब वो खुद सरकार में थे। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे साफ कर दिया कि ये गड़बड़ियां 2020 से 22 के बीच की है, जब महागठबंधन सत्ता में था। नीतीश सरकार ने इन कमियों को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की और जल्द ही सारे हिसाब पूरे होंगे। तेजस्वी की इस नौटंकी का मकसद सिर्फ जनता को भटकाना था। महागठबंधन ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार की छवि खराब की जा सके। लेकिन बिहार की जनता अब इतनी नासमझ नहीं है। लोग जानते हैं कि नीतीश सरकार ने पिछले 20 सालों में बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के रास्ते पर लाया है। सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन की सियासत हमेशा से जातिवाद और भ्रष्टाचार पर टिकी रही है। तेजस्वी का ये दावा कि नीतीश सरकार ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया, उनके अपने शासनकाल की नाकामियों को छिपाने की कोशिश थी। वोटर लिस्ट का हंगामा,
महागठबंधन का नया दाव। सीएजी की रिपोर्ट के साथ साथ महागठबंधन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां का मुद्दा उठाकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिना सोचे समझे कि इसमें वो भी फंस सकते हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला कि चुनाव आयोग ने मेरा भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। यानी माहौल बनाने की पूरी कोशिश तेजस्वी यादव ने की। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि उनकी पत्नी का भी नाम काट दिया गया है, जिसके बाद माहौल को और हवा न देते हुए चुनाव आयोग ने साफ किया कि तेजस्वी का वोटर लिस्ट में नाम है, पत्नी का भी नाम है और सबूत के साथ दिखाया कि इन दोनों का नाम पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में है। यानी तेजस्वी यादव ने भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मेरा नाम चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से काट दिया है तो जाहिर है कि आपका भी काट दिया होगा। लेकिन अब इस आरोप की सफाई जैसे ही सामने आई, तेजस्वी यादव फंस गए। अब तेजस्वी यादव पर जांच चल रही है कि आखिर उनके पास 2 वोटर लिस्ट आए कहां से, उन्होंने किस वोटर लिस्ट से चेक किया कि वो चुनाव में वोट दे सकते हैं या नहीं। जब तक तेजस्वी यादव फंस नहीं गए थे, उन्होंने कई बड़ी बातें की। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार जानबूझकर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कर रही है ताकि उनके समर्थकों के वोट काटे जा सके। उन्होंने मसौड़ी और पूर्वी चंपारण में अजब गजब निवास प्रमाण पत्रों का जिक्र किया, जहां डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर जैसे नाम सामने आए। तेजस्वी ने इसे नीतीश सरकार की साजिश बताया, लेकिन ये सिर्फ सियासी शोर था। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कोई नई बात नहीं है। बिहार में हर चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठते हैं और महागठबंधन के शासनकाल में भी ये शिकायतें आम थी। नीतीश सरकार ने इस बार वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाए। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO की नियुक्ति, ऑनलाइन वोटर लिस्ट जांच की सुविधा और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई। लेकिन महागठबंधन ने इस कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ हंगामा मचाया। तेजस्वी का दावा था कि एनडीए उनके समर्थक यादव और मुस्लिम वोटरों को निशाना बना रही है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं। ये सिर्फ जनता को भड़काने की कोशिश थी ताकि 2025 के चुनाव में सियासी फायदा उठाया जा सके। सीएजी की रिपोर्ट में लापरवाही महागठबंधन के समय थी और बिल नीतीश सरकार पर फाड़ा गया। नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए, जैसे नई मेडिकल कॉलेज खोलना, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार करना। इसी तरह परिवहन विभाग में लगभग 20,000 वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू न होने से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये भी पुरानी सरकार की लापरवाही का ही नतीजा था, जिसे नीतीश सरकार अब ठीक कर रही है। वोटर लिस्ट का मुद्दा भी सियासी नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार में हर चुनाव में वोटर लिस्ट की शिकायतें आती हैं, लेकिन महागठबंधन ने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। तेजस्वी का दावा है कि एनडीए उनके वोटरों को निशाना बना रही है, लेकिन ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। नीतीश सरकार ने वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और BLO की नियुक्ति की है। अगर महागठबंधन को वाकई जनता की चिंता होती तो वो अपनी सरकार के दौरान इन गड़बड़ियों को ठीक करती, लेकिन उनकी सियासत हमेशा से जातिवाद और भ्रष्टाचार पर ही टिकी हुई है। नीतीश का विजन, बिहार को नई दिशा। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के रास्ते पर लाया है। सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। सीएजी की रिपोर्ट में कुछ कमियां जरूर है, लेकिन नीतीश सरकार ने इन्हें ठीक करने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। टास्क फोर्स का गठन, पारदर्शी वोटर लिस्ट की व्यवस्था और विकास योजनाओं पर जोर, ये सब नीतीश सरकार के विजन का हिस्सा है। दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ सियासी शोर मचा रहा है। तेजस्वी यादव ने सीएजी और वोटर लिस्ट के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया है, लेकिन उनकी अपनी साख पर सवाल है। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगे, जिनका जवाब उनके पास नहीं है। नीतीश सरकार ने बिहार की विकास दर को 14.47% तक पहुंचाया है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। शिक्षा में 20% बजट बढ़ाया गया है और ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच 98% हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि नीतीश सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ महागठबंधन की सियासत सिर्फ आरोपों और नौटंकी तक सीमित है। तेजस्वी का दावा कि नीतीश सरकार ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, उनकी अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश है।
हालांकि सीएजी की रिपोर्ट और वोटर लिस्ट का विवाद बिहार की सियासत को नए मोड़ पर ले जा रहा है। नीतीश सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन साथ ही मौका भी है। अगर वो इन खामियों को जल्द ठीक कर लेती है तो 2025 के चुनाव में उनकी साख और मजबूत होगी। महागठबंधन की सियासी नौटंकी जनता को भटका सकती है, लेकिन बिहार की जनता अब जागरूक है। लोग जानते हैं कि नीतीश ने बिहार को जंगल राज से निकाला और विकास के रास्ते पर लाया है। तेजस्वी और महागठबंधन के लिए ये मुद्दे सियासी फायदा उठाने का मौका हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी साख पर सवाल है और महागठबंधन को समझना होगा कि सिर्फ आरोपों से सियासत नहीं चलती। जनता काम देखना चाहती है, ना कि नौटंकी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।